रोने लगे, इनको नीचे लिटार दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक आध घंटे बाद इनकी धड़कन थोड़ी थोड़ी चलने लगी। इनसे पूछा कि भाई कहाँ गई थी, कहाँ चली गई थी आप? तो कहने लगी ऐसे ऊपर हाथ करके कहने लगी ऊपर चले गए थे। अब खुश हैं, अब आ गई लौट के तो खुश तो होंगे। 92 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और ई के बाद पूरे रिश्तेदारों को सूचना दी गई। अंतिम संस्कार के पहले अम्मा के शरीर पे कुंभ से लियाओ गौ गंगा जल छिड़की गौ। ई के बाद अचानक से अम्मा के शरीर में हलचल भई, वे जीवित हो उठी फिर से और ई के बाद कछु घंटा नहीं बल्कि लगभग 3 दिनों तक जिंदा रही और ई के बाद दोबारा उनकी मौत भई 3 दिन बाद। जा घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी जिला की, जी को सुन के आप हैरान रह जे हो। को इको प्रकृति के, को चमत्कार के, को गंगा जल को प्रताप के, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जी को जो कने है, लेकिन खबर बिल्कुल सच्ची है। झांसी जिला के भोजला गांव में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिले जब 92 साल की माया देवी अपने परिवार के संग जो थी उनकी मृत्यु हो गई। माया देवी रानी लक्ष्मीबाई के संगे 1857 की क्रांति में साथ देवे वाली वीरांगना झलकारी बाई के परिवार की हैं। परिजनों को कहवा है कि उम्र के पड़ाव में उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती, जी के चलते परिजन उनकी सेवा कर रहे थे। शुक्रवार की सवेरे करीब 11 बजे जब पास बैठे परिजनों ने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उनने कोनो प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में शरीर पे हाथ लगा के देखे तो सांस चलना बंद हो चुकी थी। काफी देर तक हिलाव डुलाव उनके शरीर से कोनो हरकत नहीं भई, जो देख के परिवार में रोबो गावो शुरू हो गया। गांव के लोग घर में जमा हो गए। उनको मृत मान के परिजनों ने उनको बिस्तर से नीचे जमीन पे लेटा दो। फोन के माध्यम से रिश्तेदारों को सूचना भी दी गई। अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई। परिवार की महिलाएं रोने लगी, बिलखन लगी और यही दौरान अंतिम संस्कार की क्रिया के तहत माया देवी के शरीर पे गंगा जल छिड़के गए। अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक से 2 घंटा बाद उनके शरीर में हरकत शुरू हो गई। उनके दिल की धड़कन चलना शुरू हो गई। परिजनों की मानो तो जो कौन चमत्कार से कम नहीं हो तो पूरा परिवार खुश हो गया। ये कौन है आपकी? सास है हमारी। क्या हो गया था उसे? उस दिन जे चली गई थी, नीचे लिटा दिया था इनको। फिर थोड़ी देर बाद इनकी धड़कन सी चलने लगी, एक आध घंटे बाद। उसके बाद फिर इनके हाथ पैर भी चलने लगे, मुंह भी चलने लगा। सब रिश्तेदारों को खबर कर दी थी, रिश्तेदार भी आ गए थे। रोने लगे थे आप? सब लोग रोने लगे थे। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद रोने लगे, इनको नीचे लिटार दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक आध घंटे बाद इनकी धड़कन थोड़ी थोड़ी चलने लगी, पेट में थोड़ी थोड़ी धड़कन सी चलने लगी इनकी। रिश्तेदार भी आ गए थे। फिर बच्चे इनके हाथ पैर भी चलने लगे, मुंह चलने लगा। कितनी उम्र है इनकी? 90 साल। 90 साल। तो कुछ इशारा इनने आके इशारा या कुछ बताया क्या हुआ? आगे शाम की टाइम बताया इनने, हाथ से ऊपर करके सारा कि ऊपर चले गए थे, ऐसे सारे करते रहेंगे। अच्छा, आप लोगों ने क्या पूछा? इनसे पूछा कि भाई कहाँ गई थी, कहाँ चली गई थी आप? तो कहने लगी ऐसे ऊपर हाथ करके कहने लगी ऊपर चले गए थे। अच्छा, तो अब तो खुश हो आप लोग? हाँ, खुश हैं। पहले रोया फिर अब खुश हैं, अब आ गई लौट के तो खुश तो होंगे। अच्छा, झलकारी बाई आपकी कौन थी? हमारी बुआ सास। बुआ सास थी। 11 बजे हम लोग सब बैठे थे। घटना ऐसी हुई कि घबरा रही थी तो उनकी सांस बिल्कुल बंद हो गई। 1 घंटे बाद 1.5 घंटा हो गया, नीचे लेटाया, फिर उसका इंतज़ार करते रहे। फिर हमारे लड़के ने फ़ोन किया सब लोगों के लिए, फिर सब कुछ आ पाए। 1.5 घंटे बाद उनकी आँखें और मुंह चलने लगा, धड़कन चलने लगी, हाथ उठने लगा। फिर कुछ लोगों को मना किया, कुछ लोग आ गए। कुछ उन्होंने बताया आने के बाद, कुछ इशारा किया क्या हुआ था उनके साथ? उनने बताया तो कुछ नहीं है, बोलती नहीं है, तो हाथ उठा रही थी ऐसे। ई के बाद सब कछु हंसी खुशी चल रहा तो, लेकिन 3 दिन बाद
माया देवी की रविवार को शाम के फिर से मौत हो गई। भोजला में माया देवी की 2 बार मौत की खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। गांव के लोग हैरान और परेशान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकत, जवाब कानून के पास नहीं आ। एक महिला जिंदा होने का मामला आया है, क्या है मामला? क्या लगता है कि मारकर लोग जिंदा हो सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा तो संभव नहीं है। हमारा विज्ञान कहता है ये संभव नहीं है। अगर किसी डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर की है जांच करने के बाद, तो ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि सर्कुलेटरी शॉक होता है अचानक, जिसमें जैसे हम कहते हैं गस्त आना या झमा टाइप का, जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसमें पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, पेशेंट को सुस्त हो जाता है व्यक्ति, और कुछ समय तक अचानक जब उसको कोई झटका लगता है तो वह नॉर्मल हो जाता है। व्यक्ति जन सामान्य समझते हैं कि वो पेशेंट एक्सपायर हो गया है, व्यक्ति एक्सपायर हो गया। एक्चुअली वो एक्सपायर नहीं हुआ होता है, वो शॉक की कंडीशन में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो केस आप बता रहे हैं ये ऐसा ही रहा होगा, शॉक की कंडीशन में रहा होगा, क्योंकि ओल्ड एज है तो लोगों ने समझा वो मृत्यु हो गई, लेकिन जब उसके ऊपर पानी वानी छिड़का गया अचानक तो वो होश में आ गई और लगा कि वो दोबारा जीवित हो गई, जबकि हमारी साइंस कहती है ऐसा संभव नहीं है। माया देवी की मौत पूरे के पूरे क्षेत्र में चर्चित हो गई है। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान देवे। और जा खबर अब आप खुद तय करो की तरीके से आप ई पे अपने विचार रखत हो। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली पहुंचार के। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।